Question number 20. Two dice, each bearing numbers 1 to 6, are rolled together. अब 2 dice हैं, नंबर 1 to 6 हैं, तो total number of possible outcomes is equal to 6 raised power 2 is equal to 6 into 6 is equal to 36. Find the probability that the sum of the numbers on the uppermost faces of two dice is 4 or 5. तो फर्स्ट पार्ट, इसके लिए फेवरेबल आउटकम्स, कौन कौन सी होंगी? 1 3 मीन्स सम कितना होना चाहिए? 4 और 5. 1 4, 2 2, 2 3, 3 1, 3 2 एंड 4 1. कितनी फेवरेबल आउटकम्स हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 इज इक्वल टू 7. Therefore, probability of 4 or 5 is equal to favorable outcomes कितनी आई? 7. Total possible outcomes 36. 7 upon 36. Answer second part 7 8 और 9 मीन्स सम कितना होना चाहिए? 7 8 और 9. अब possible out means favorable outcomes are अब 7 बनाओ. फर्स्ट रो में कहाँ बना? 1 6. सेकंड रो में 7 2 5 2 6 क्योंकि 8 भी बन रहा है. उसके बाद थर्ड रो में 7 बनाना है. 3 4 3 5 8 हो गए. 3 6 क्योंकि यहाँ पर 9 भी बन रहा है. 3 6. उसके बाद फोर्थ में 4 4 4 3 भी आएगा क्योंकि 4 3 7 4 3 4 4 4 4 8 4 5 4 and 5 9. उसके बाद 5 वाली लाइन में आ जाओ. 5 2 मीन्स 5 2 7 5 3 5 4. 6 में आओ. 6 1 6 2 एंड 6 3. तो कितनी आउटकम्स होगी? काउंट करो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Favorable outcomes 15. Therefore, probability of 7 8 or 9 is equal to, अब favorable outcomes 15, total possible outcomes 36. कटिंग करो. 3 5s are 12, 3s are is equal to 5 upon 12. आंसर. अब थर्ड पार्ट में देखो. बिटवीन 5 and 8 एंड 5 and 8 के बीच में क्या आया? 6 and 7 मीन्स अब सम 6 and 7 होना चाहिए. तो थर्ड पार्ट के लिए फेवरेबल आउटकम्स आर. अब 6 बनाना है तो फर्स्ट रो में आओ.
1 5 1 6 मीन्स 6 और 7। सेकेंड रो में 2 4 2 5। थर्ड रो में 3 3 3 4। फोर्थ रो में 4 4 2 4 3। फिफ्थ रो में 5 1 5 2 मीन्स ये 6 और ये 7। सिक्स्थ रो में 6 एंड 1। तो कितनी आउटकम्स हो गई, काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इज इक्वल टू 11। देयरफॉर probability of between 5 and 8 is equal to favorable outcomes 11, total possible outcomes 36, 11 upon 36 आंसर। अब फोर्थ पार्ट मोर देन 10, मोर देन 10 11 एंड 12 हो गए। देखो फोर्थ पार्ट फेवरेबल आउटकम्स। अब 11 एंड 12 बनाने मैंने आर 11 कहाँ पर बनेंगे, 5 एंड 6 6 5 6 6 तो कितनी हो गई, इज इक्वल टू 3। देयरफॉर probability of more than 10 is equal to favorable outcomes 3, total possible outcomes 36, कटिंग करो, is equal to 1 upon 12 आंसर। अब फिफ्थ पार्ट क्या है, लेस देन 6। तो फेवरेबल आउटकम्स सिक्स्थ पार्ट के लिए फेवरेबल आउटकम्स आर मीन्स लेस देन 6 तो 1 1 1 2 1 3 1 4। अब 1 5 तो आएगा नहीं, तो 2 1 2 2 2 3, उसके बाद 3 1 3 2 4 के साथ 4 1। बस इतने ही आएंगे क्योंकि आगे 5 1 मीन्स वो 6 से हमें लेस देन लेने हैं। तो कितनी आउटकम्स हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। फेवरेबल आउटकम्स आर 10। देयरफॉर probability of less than 10 less than 6 is equal to favorable outcomes 10, total possible outcomes 36, 2 5s are 2 18s are is equal to 5 upon 18 answer। Question number 21, 3 coins are tossed together। तो पॉसिबल आउटकम्स देखो कैसे लिखेंगे, मीन्स हेड से शुरू करना है, हेड 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 टेल 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 फर्स्ट रो में, उसके बाद हेड टेल
हेड टेल, इधर हेड टेल हेड टेल टेल हेड टेल हेड, फिर हेड से ही शुरू करना है। हेड टेल हेड टेल मीन्स सारी आउटकम्स लिख हो गई। कितनी कितनी आई 8। तो देखो 3 coins are tossed together, तो solution therefore total possible outcomes are कितनी आई 8। Now find the probability of getting exactly 2 head, मीन्स exactly 2 head कहाँ कहाँ पर आए हैं देखो 1 2 3 मीन्स 3 बार आए हैं exactly 2 head, therefore favorable outcomes is equal to 3 first part, therefore probability of exactly 2 heads is equal to favorable outcomes 3, total possible outcomes 8, तो 3/8 आंसर। अब सेकेंड पार्ट एट लीस्ट 2 heads, इसका मीनिंग कम से कम 2 heads, ज़्यादा बेशक हों। तो देखो 1 2 3 एंड 4 एट लीस्ट 2 head मीन्स 2 heads तो होने चाहिए और उससे ज़्यादा बेशक हो। तो कितने हो गए 1 2 3 एंड 4। सेकेंड पार्ट के लिए फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 4, therefore probability of at least 2 heads is equal to favorable outcomes 4, total possible outcomes 8, कितना आ गया 1/2 आंसर। थर्ड पार्ट एट मोस्ट 2 head मीन्स 2 heads तो होने ही चाहिए, सब ज़्यादा से ज़्यादा 2 head होने चाहिए, ना भी हो तो भी चलेगा। तो देखो एट मोस्ट 2 heads 1 2 3 4 5 6 एंड 1 7। कौन कौन से मीन्स यहाँ निशान लगा देती हूँ 1 2 3 4 5 6 7, तो फेवरेबल आउटकम्स 7, therefore probability of at most 2 heads is equal to favorable outcomes 7, total possible outcomes 8, 7/8 आंसर। अब फोर्थ पार्ट में ऑल टेल्स 1 टाइम ही आई है, तो फेवरेबल आउटकम्स कितनी 1। फोर्थ पार्ट फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 1, therefore probability of all tails is equal to favorable outcomes upon total possible outcomes 1/8 आंसर। फिफ्थ पार्ट एट लीस्ट 1 टेल, एट लीस्ट कम से कम 1 टेल होनी ही चाहिए, ज़्यादा हो तो भी चलेगा। तो देखो कितने केसेस हो गए
मीन्स सभी में वन टेल तो है ही है, इसको छोड़ के तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो मेरे पास 8 है। फेवरेबल आउटकम्स कितनी हो गई? 7। फिफ्थ पार्ट के लिए फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 7, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन टेल is equal to 7/8. Answer. Question number 22. Two dice are thrown simultaneously. अब 2 dice हैं, therefore total possible outcomes is equal to 36. What is the probability that 4 will not come up either times? अब देखो 4 कहाँ कहाँ आ रहा है मेरे पास? 1 4, 2 4, 3 4, उसके बाद 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, 5 4, 6 4। देखो कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टाइम 4 आया। अब कहता है 4 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, देयरफॉर फेवरेबल आउटकम्स is equal to 36 minus 11 is equal to 25. Therefore probability of 4 will not come up either time is equal to, अब फेवरेबल आउटकम्स 25, टोटल पॉसिबल आउटकम्स 36, तो 25/36 आंसर। अब सेकंड पार्ट, 4 विल कम अप एट लीस्ट वंस। सेकंड पार्ट, अब इन सभी में 4 आया है, तो ये कितनी आउटकम्स हैं? 11। तो सेकंड पार्ट के लिए फेवरेबल आउटकम्स 11 लिखने की ज़रूरत नहीं है, मीन्स लिख लिए मैंने। कितनी है ये? 11। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 विल कम अप एट लीस्ट वंस, मीन्स कम से कम एक बार, ज़्यादा हो तब भी चलेगा। तो किसके इक्वल होगी? अब फेवरेबल आउटकम्स कितनी है? 11, टोटल पॉसिबल आउटकम्स 36, तो 11/36 आंसर। क्वेश्चन नंबर 23. ऑफिसेस इन दिल्ली आर ओपन फॉर 5 days इन अ वीक, मंडे टू फ्राइडे. 2 employees of an office remain absent for 1 day in the same particular week. Find the probability that they remain absent on same day. अब टोटल पॉसिबल आउटकम्स, क्योंकि अब नंबर ऑफ डेज 5 है और पर्सन्स कितने? 2, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी होंगी? 5^2 इज इक्वल टू 5 × 5 इज इक्वल टू 25. फर्स्ट पार्ट, अब द सेम डे फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन सी हो गई? मीन्स दोनों, मंडे मंडे, ट्यूसडे ट्यूसडे, वेंसडे वेंसडे,
थर्सडे, थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे। कितनी हो गई? 5। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेम डे is equal to favorable outcomes 5, total possible outcomes 25 is equal to 1/5. Answer second part, consecutive day means कैसे? अब फेवरेबल आउटकम्स कैसे लिखूंगी देखो, मंडे से स्टार्ट होता है वीक, तो मंडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे, वेंसडे, वेंसडे, थर्सडे, थर्सडे, फ्राइडे। अब इनका उल्टा, ट्यूसडे, मंडे, वेंसडे, ट्यूसडे, थर्सडे, वेंसडे, फ्राइडे, थर्सडे, फ्राइडे, थर्सडे। तो फेवरेबल आउटकम्स देखो कितने हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 इज इक्वल टू 8। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ consecutive day is equal to favorable outcomes 8, total possible outcomes 25, तो 8/25 आंसर। अब थर्ड पार्ट, डिफरेंट डेज, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट डेज। आप देखो, अगर मैं करूं प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट डेज प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम डेज इज इक्वल टू 1 होता है मेरा। अब मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट डेज निकालनी है, तो क्या होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम डेज। अब 1 माइनस, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम डेज मेरे पास कितनी आई थी, 1/5, तो 1 माइनस 1/5, एलसीएम 5, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4/5 आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, अ बॉक्स कंटेन्स सम ब्लैक बॉल्स। तो सम ब्लैक बॉल्स उसने बोला है, तो ब्लैक बॉल्स सेलेक्ट करनी पड़ेंगी। सॉल्यूशन, लेट ब्लैक बॉल्स इज इक्वल टू x एंड 30 वाइट बॉल्स। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स, देयरफॉर टोटल पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू x प्लस 30, क्योंकि x ब्लैक बॉल्स हैं एंड 30 वाइट बॉल्स हैं, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स x प्लस 30। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लैक बॉल, पहले लिखो, अब ब्लैक बॉल्स मैंने कितने लिए, x, तो फर्स्ट पार्ट के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल्स, फर्स्ट पार्ट नहीं है, पहले ब्लैक बॉल्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, इज इक्वल टू, अब फेवरेबल आउटकम्स कितनी है, x, टोटल पॉसिबल आउटकम्स x प्लस 30 इज 2/5 ऑफ अ वाइट बॉल। अब वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ वाइट बॉल इज इक्वल टू, अब कितनी वाइट बॉल्स हैं, 30 वाइट बॉल्स, तो ये क्या है, फेवरेबल आउटकम्स। तो क्या होगा, फेवरेबल आउटकम्स 30, टोटल पॉसिबल आउटकम्स x प्लस 30 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उसने क्या बोला है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लैक बॉल
अब कितनी थी प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग का ब्लैक बॉल इज इक्वल टू x अपॉन x प्लस 30 इसमें इज इक्वल टू 2/5 ऑफ वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है 30 अपॉन x प्लस 30 दिस विद दिस कैंसल 5 6 आर तो x इज इक्वल टू 12 therefore number of black balls is equal to 12. Answer question number 25. From a pack of 52 playing cards, all cards whose numbers are multiple of 3 are removed. Solution. अब cards with multiple of 3 are कौन कौन से हुए 3 6 9 मीन्स 3 कार्ड्स हुए therefore favorable outcomes अब 3 कार्ड्स हैं हर एक नंबर के 4 कार्ड्स हैं तो 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12 कार्ड्स रिमूव किए ये फेवरेबल आउटकम्स नहीं है अभी देखो मीन्स ये 12 कार्ड्स हो गए टोटल देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स मीन्स 52 कार्ड्स थे 12 कार्ड्स रिमूव कर दिए तो बाकी कार्ड्स मेरे पास कितने बचे 40 तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी आ गई 40 A card is now drawn at random. What is the probability that the card drawn is a face card? Means face card कितने होंगे इसमें face card 12 तो फर्स्ट पार्ट के लिए फेवरेबल आउटकम्स is equal to 12 therefore probability of a face card is equal to 12 upon 40 4 3s are 10s are is equal to 3 upon 10 answer अब second part an even numbered red card सेकेंड पार्ट के लिए इवन नंबर कार्ड्स आर इवन नंबर्ड कार्ड्स आर कौन कौन से होंगे 2 4 6 8 एंड 10 लेकिन मल्टीपल ऑफ 3 आर रिमूव्ड 6 में इसमें काउंट नहीं होगा तो अब कितने कार्ड्स रह गए इवन नंबर कार्ड्स 4 कार्ड्स रहे अब सभी के 4 कार्ड्स हैं तो टोटल कार्ड्स कितने हो गए 2 4 8 एंड 10 के 4 4 जार 16 कार्ड्स हो गए अब इसमें से इवन नंबर्ड रेड कार्ड टोटल 16 कार्ड्स हैं तो रेड कार्ड्स इसमें कितने होंगे 8 रेड होंगे एंड 8 ब्लैक होंगे अब मैंने क्या निकालना है एन इवन नंबर्ड रेड कार्ड तो फेवरेबल केसेस कितने हुए
8, therefore probability of an even numbered red card is equal to favorable outcomes upon total number of possible outcomes 40, कटिंग करके कितना आ गया 1/5 आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, a dice has 6 faces marked by the given numbers as shown below. These numbers, the dice is thrown once. What is the probability of getting a positive integers? अब पॉजिटिव इंटीजर्स कितने हैं 3 है तो 1 2 3, तो देयरफॉर फर्स्ट पार्ट के लिए फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 3 टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी है 6, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर is equal to favorable outcomes upon total possible outcomes. कितना आ गया 1/2। अब सेकंड पार्ट, एन इंटीजर ग्रेटर देन -3। -3 क्या स्मॉलेस्ट नंबर, -3 को छोड़ के बाकी सारे क्या हैं ग्रेटर नंबर, तो कितने हैं ये 1 2 3 4 एंड 5, तो फेवरेबल आउटकम्स मेरे पास कितनी हो गई 5। सेकंड पार्ट के लिए फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 5, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी है मेरे पास 6, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इंटीजर greater than -3 is equal to a favorable outcomes 5, total possible outcomes 6, 5/6 आंसर। अब थर्ड पार्ट, द स्मॉलेस्ट इंटीजर। अब स्मॉलेस्ट इंटीजर -3 होगा क्योंकि 0 से जितना दूर उतना छोटा, तो फेवरेबल आउटकम्स इसमें ओनली 1 आई। थर्ड पार्ट के लिए फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 1, टोटल पॉसिबल आउटकम्स वो 6 ही हैं, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्मॉलेस्ट integer is equal to favorable outcomes upon total possible outcomes 1/6 answer। Question number 27, 16 cards are labeled as A, B, C and so on M, N, O, P. They are put in a box and shuffled. A boy is asked to draw a card from the box. What is the probability that the card drawn is a vowel? अब इसमें vowels देखो, solution vowels are A, E, I and O। कितने 4, तो फेवरेबल केसेस outcomes is equal to 4, total possible outcomes कितनी दे रखी हैं 16 कार्ड्स, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स 16, देयरफॉर फर्स्ट पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ अ वोवल
इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स कितनी है 4, टोटल पॉसिबल आउटकम्स 16, 4/16 कटिंग करके 1/4 आंसर। अब सेकंड पार्ट क्या है, अ कॉन्सोनेंट। अब टोटल कितने कार्ड्स हैं, 16 कार्ड्स हैं, उसमें आपके पास 4 क्या आ गए, वोवल्स। तो कॉन्सोनेंट्स कितने होंगे, कॉन्सोनेंट्स आर, टोटल 16 लेटर्स हैं, 16 कार्ड्स हैं, उसमें से 4 क्या है आपके, वोवल्स। तो रिमेनिंग कार्ड्स कितने रह गए, 12। तो फेवरेबल आउटकम्स 12, टोटल पॉसिबल आउटकम 16 है, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कॉन्सोनेंट इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स कितनी, 12, टोटल पॉसिबल आउटकम्स 16, 4 3s are 4 4s are इज इक्वल टू 3/4 आंसर। अब थर्ड पार्ट, नन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड मीडियन। मीडियन में देखो कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 लेटर्स हैं। तो रिमेनिंग लेटर्स 16 - 6 कितने आए, 10। तो फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 16 कार्ड्स थे, उसमें मीडियन के मीन्स जो ये लेटर्स हैं इनको कट कर दिया, मीन्स ये 6 लेटर्स हैं, तो 6 इसमें से माइनस कर दो, फेवरेबल आउटकम्स कितनी रह गई, 10। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी है, 16, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ नन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड मीडियन इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स कितनी, 10, टोटल पॉसिबल आउटकम्स 16, कटिंग करो, 2 5s are 10, 2 8s are 16, तो कितना आया, 5/8 आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, a box contains a certain number of balls। तो let certain number of balls are 100 on each of 60% ball letter A is marked, means number of balls marked with letter A कितनी, 60%, 60% ऑफ 100 कितना आया, इज इक्वल टू 60/100 इंटू 100 इज इक्वल टू 60 बॉल्स। अब नाउ नंबर ऑफ बॉल्स marked with letter B is equal to 30% is equal to 30% of 100, तो कितना आया, 30/100 इंटू 100, 30 बॉल्स। अब बैग में टोटल 100 बॉल्स हैं, इसका मीनिंग बॉल्स मार्क्ड विद C, देयरफॉर बॉल्स
marked with C with letter C is equal to 100 minus 60 plus 30 is equal to 10 balls। अब देखो क्या निकालना है। A ball is drawn from the box at random. Find the probability that the ball drawn is marked C। अब बॉल्स विद मार्क्ड सी कितनी है 10। तो फर्स्ट पार्ट के लिए फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 10। टोटल पॉसिबल आउटकम्स मीन्स कितनी बॉल्स ली थी मैंने 100। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्क्ड सी is equal to favorable outcomes upon total possible outcomes is equal to 1/10। Answer second part A और B। A और B means दोनों को क्या करूंगी प्लस। A जितनी A मार्क्ड विद A है और मैंने होता प्लस और B वाली जितनी बॉल्स हैं। तो सेकंड पार्ट के लिए फेवरेबल आउटकम्स ए वाली कितनी बॉल्स हैं 60 और मैंने प्लस बी वाली कितनी बॉल्स हैं 30। 60 प्लस 30 90। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी is equal to 90/100 is equal to 9/10। आंसर थर्ड पार्ट में उसने क्या बोला है नीदर बी नॉर सी। बी और सी दोनों नहीं चाहिए मीन्स ओनली ए। अब बॉल्स मार्क्ड विद ए कितनी है मेरे पास 60। तो फेवरेबल लिखो probability of neither B nor C is equal to probability of balls marked A is equal to अब A वाली बॉल्स कितनी है 60। तो फेवरेबल आउटकम्स इस केस में कितनी हो गई फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 60। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल्स मार्क्ड विद ए इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स कितनी है 60। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 100। 2 3s are 2 5s are is equal to 3/5। Answer question number 29। A box contains a certain number of balls. Some of these balls are marked A, some are marked B, and remainings are marked C. When a ball is drawn at random from the box, P of A is equal to this much, P of B is equal to this much. If there are 40 balls in the box which are marked C, find the number of balls in the box। तो नंबर ऑफ बॉल्स मेरे को सपोज करनी पड़ेंगी। सॉल्यूशन लेट नंबर ऑफ balls in the box is equal to x। Now we know that
probability of A plus probability of B plus probability of C is equal to 1. This implies a probability of A 1 upon 3, probability of B 1 upon 4 plus probability of C is equal to 1. Probability of C is equal to 1 minus 1 upon 3 plus 1 upon 4. सॉल्व करो. 1 माइनस एलसीएम 12, 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 1 माइनस 7 अपॉन 12, 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5 अपॉन 12 मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बॉल्स 5 अपॉन 12 आ गई. अब आगे उसने क्या बोला देखो. If there are 40 balls in the box which are marked C, marked with C कितनी balls हैं 40. तो probability of balls marked with C कितनी हो गई 40 upon X. लिखो. Now probability of balls marked with C is equal to 40 बॉल्स हैं. अब टोटल नंबर ऑफ बॉल्स मैंने कितनी सपोज की X 40 अपॉन X. बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 40 अपॉन X इज इक्वल टू 5 अपॉन 12. मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बॉल्स की कितनी निकाली 5 अपॉन 12. ये भी प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल्स मार्क्ड विद सी है तो इन दोनों को मैं आपस में इक्वल रख दूंगी. क्रॉस मल्टीप्लाइंग 5x इज इक्वल टू 40 इंटू 12. x इज इक्वल टू 40 इंटू 12 अपॉन 5. 5 8s are x is equal to 12 8s are 96. Therefore number of balls in the box is equal to 96 balls. Answer